ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर या यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए रिलेशनशिप की पहले बात करेंगे, फिर करियर की और देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द टॉरस। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो जल्दी से आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और देखते क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस। ओके, रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन क्या है। सो ऐसा लग रहा है कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। आपकी इस टाइम पे एनर्जी क्या है। आई थिंक चीज़ें स्लो चल रही हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं, मिसिंग, लाइक यू आर मिसिंग दिस पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपके सोलमेट हैं, बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी साइलेंट मोड पे हैं या स्टेगनेंट भी कह सकते हैं, या हो सकता है बातचीत थोड़ी कम हो रही है या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है लाइक दे आर सुपर अट्रैक्टेड टू यू, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट सम हाउ मुझे लगता है कि ये पर्सन, इनको शक है या हो सकता है उनको ऐसा फील होता है कि इज़ इट अ टॉक्सिक कनेक्शन, या कुछ तो है जिसकी वजह से हो सकता है कि वो मतलब अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट और मुझे लग रहा है कि वो अपनी तरफ से कोई मूव नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टेड हैं और या ये पर्सन अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट है, ओके, मैच्योर हैं और आप भी इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद हो सकता है कि छुपी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर यस, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं। बट आउटकम, ओ माय गॉड, आउटकम 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि रीयूनाइटिंग, रिकनेक्टिंग। हो सकता है कि आप लोग रीयूनाइट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट इस पर्सन की तरफ से हो सकता है मूव आप लें, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से मुझे स्पेसिफिकली मूव नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर आउटकम में ऐसा लगता है कि आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं। बैक एंड फोर्थ थोड़ी जगलिंग वाली एनर्जी भी है और हो सकता है कि कोई डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, कोई होप छोड़ चुका है या किसी को शक है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वट एवर इट इज़। ठीक है, बट चीज़ें मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगी। पिक्चर अभी बाकी है। मुझे लगता है आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी आने वाले टाइम में। चलिए नाउ बने रहिए, आगे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे। बट पहले हम करियर की बात कर लें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस। वाव, तो पांचों उंगलियां घी में टॉरस, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी। ये वाला जो हफ्ता है करियर के लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप काफ़ी खुश हो सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है और हो सकता है कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है एट वर्क प्लेस, आपकी कोई हो सकता है इच्छा पूरी हो रही है। पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है ऐसा लगता है। फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। सो और मैं क्या बोलूँ, ठीक है, आप हो सकता है आपको कोई रिजल्ट मिल रहा हो जिसकी वजह से आप खुश महसूस कर रहे हो। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स। ओके, यू आर कमिंग आउट ऑफ द एनर्जी ऑफ डिस्पेयर। मुझे लगता है आप फाइनली हो सकता है ओपन अप लाइक टूवर्ड्स द हैप्पीनेस। अब इसका क्या मतलब है कि जो स्टेगनेंट एनर्जी थी उसमें से फाइनली आप बाहर निकल रहे हैं और फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो सकते हैं, खुशियाँ भी आ सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनली किस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, लैक एंड डिस्पेयर। अब वो करियर को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, आगे मुझे लग रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। नो मोर स्टेगनेंट एनर्जी, मतलब आप स्टेगनेंट एनर्जी में, स्टक एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है,
और जल्दी ही खुशियाँ आएंगी। तो ओ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, सो आप किसी बात को लेकर निराश हैं, उदास हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन यहाँ पर चीज़ें हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि आप कुछ चीज़ फेस कर रहे हैं, मे बी कामिक प्रेशर्स, बर्डन, कुछ पास्ट एनर्जीज हैं जिसकी वजह से मतलब कुछ चीज़ें बार बार सामने आती रहती हैं। तो एंजल्स आपको डिवाइन कहना चाहते हैं वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है किसी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में। आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आएगी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर आप बिलीव करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। उसके लिए आपको हील करना है, आपको खुद को हील करना है, सिचुएशन को हील करना है, तभी शायद आप वो ग्रोथ की तरफ। तो शायद ये जो टाइम, ये जो भी चल रहा है, ये आपके लिए टेस्टिंग फेज़ हो सकता है, या हो सकता है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं वर्क, मतलब उस एरिया पे, लाइफ के उस एरिया पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, या सिचुएशन को। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।